सेकंड पढ़ रहे थे हम मोल्डिंग। मोल्डिंग कैसे होता है कि हमको प्रॉपर सांचा और प्रॉपर उसको बनाना होता है। अगर हम हैंड मोल्डिंग करेंगे तो सारी हमारी ब्रिक सेम साइज की नहीं हो पाएगी। उसके कारण क्या होगा कि हमको जो जैसे हम एस्टिमेटिंग करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। अगर हमको किसी भी चीज़ का एक स्टैंडर्ड साइज़ पता होता है तो हम उसका वैल्यू का उसके साइज़ के अकॉर्डिंग आइटम्स के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करके उसका कॉस्ट निकाल सकते हैं। अगर सेम साइज़ की बिल्डिंग होगी तो हमारे लिए इफ़िशिएंट होता है कि नंबर ऑफ ईंटें या फिर नंबर ऑफ ब्रिक्स हमको किस प्रकार से निकालनी है। अगर किसी भी हमारे आइटम का एक साइज़ फिक्स रहेगा उसकी स्थिति में, क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर लेंथ है प्लस हमको स्टैंडर्ड साइज पता करना है, तो बाद में जब हमको वो आइटम नहीं भी दिखता है, ब्रिक की बात करते हैं, प्लास्टर होने के बाद हमको ब्रिक नहीं दिखती है, पर हमको स्टैंडर्ड साइज पता है, उस वॉल की लेंथ पता है, तो हम लेंथ को ब्रिक की साइज से डिवाइड करके हम उसके आइटम्स या नंबर ऑफ आइटम्स निकाल सकते हैं। वैसे ही बात करते हैं हमारी ड्राइंग को देख करके हम उस ब्रिक में पता कर सकते हैं कि कितने हमारे स्टील बार्स लगे हैं और कितना उसका एरिया है। तो वैसे ही हम क्रॉस सेक्शन को देख करके पता कर सकते हैं कि उसमें कितना एरिया ऑफ स्टील लगा है। एरिया ऑफ स्टील उसके भी एक रेट फिक्स है मार्केट में, आज के रेट पता करते हैं और हमारा एरिया ऑफ स्टील से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस बिल्डिंग में कितने एरिया मतलब कितने कॉस्ट का सरिया लगा है वो हमको पता पड़ जाता है। प्लस बात करते हैं टाइल की, तो टाइल के रेट्स प्लस कौन सी प्रकार की टाइल लगी है, उसमें एसेसरी कौन सी लगी है, कौन सी प्लम्बिंग लगी है, किस प्रकार के पाइप्स गिवन हैं, उसकी वाटर सप्लाई में किस प्रकार का अरेंजमेंट बना है, कैसे उसकी नींव की ड्राइंग है, इन सब ड्राइंग को देख करके हमारी लेंथ को निकाल करके हम उसकी कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। किसकी कॉस्टिंग? बिल्डिंग की कॉस्टिंग हमको पता पड़ सकती है। यह हेल्प करता है अगर एक प्रॉपर हमारे आइटम और प्रॉपर हमारी ड्राइंग होती है तो हम बिल्डिंग के आज के रेट या एस्टिमेट उसका बना सकते हैं या वैल्यूएशन उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं मोल्डिंग की। एक हैंड मोल्डिंग होती है, एक हमारी सांचे से बनाई हुई मोल्डिंग होती है, या फिर हमारी वुडन मोल्डिंग या स्टील मोल्डिंग। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हमने प्रिपेयर किया हमारी क्ले को, कि क्ले को हम कैसे तैयार करते हैं, फिर उसको सांचे में कैसे मोल्ड करते हैं और कैसे आकार देते हैं। फिर ये मोल्डिंग, ये जो सांचे हैं ये हमारे अभी पके हुए नहीं है, मतलब गीले अवस्था में हमको मिलेंगे या सेमी सॉलिड या सॉलिड नहीं मिलेंगे। जब तक कि सॉलिड नहीं हो जाते, ड्राई नहीं हो जाते, हम उनको सांचों से नहीं निकालेंगे। तो तीसरी प्रोसेस होती है हमारी ड्राई करने के लिए, हम उनको छोड़ते हैं, फिर हम उसको ड्राई ब्रिक जो होती है हमारी, हम उसको निकालते हैं, फिर उनकी बर्निंग करते हैं। बर्निंग क्यों? पकाई करते हैं, उसको कुछ ना कुछ हीट देते हैं, जिसके कारण वो कैसी होती है, पकती है और उसमें स्ट्रेंथ आती है। ठीक है, आई बात समझ में। अब प्रिपरेशन ऑफ क्ले कैसे करते हैं उसकी बात हो रही है। हर एक पॉइंट का अलग अलग ब्रीफिंग दिया हुआ है इसमें। पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्ले। द क्ले फॉर ब्रिक इज प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। कैसे हम क्ले को तैयार करते हैं वो इस प्रकार से हम करते हैं। अनसॉइलिंग, अनसॉइलिंग पढ़ते। द टॉप लेयर ऑफ सॉइल अबाउट 200 mm इन डेप्थ इज टेकन आउट एंड थ्रो अवे। हम क्या करते हैं, 200 mm ऊपर की जो मिट्टी होती है उसको निकाल करके फेंक देते हैं। द क्ले इन टॉप सॉइल इज फुल ऑफ इम्प्यूरिटीज। बोला जाता है कि जो ऊपर की क्ले होती है, टॉप सॉइल की जो क्ले होती है वो कैसी रहती है, इम्प्यूरिटीज से भरी हुई रहती है। मतलब उसमें प्रॉपर तरीके की हमको क्ले मिलती नहीं है, कुछ कंकड़, कुछ पत्थर, कुछ बेकार सी चीज़ें, कुछ हमारे पेड़ों की रूट्स या कुछ उगे हुए से छोटे मोटे पौधे। तो हमको क्या करना है, 200 mm तक की जो मिट्टी है उसको निकाल करके फेंक देना है।
and hence it is to be rejected for the purpose of preparing bricks. मतलब ये अनसॉइलिंग की प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, हमारी ऊपर की जो मिट्टी है उसको हम हटा करके फेंक दे रहे हैं, मतलब अनसॉइल कर रहे हैं, हमारी मिट्टी को ऊपर से अनसॉइल कर रहे हैं. फिर क्या आता है हमारी डिगिंग. डिगिंग मतलब हमको खोदना. ठीक है. द क्ले इज देन डग आउट फ्रॉम द ग्राउंड. फिर क्या होता है, हम जमीन में से हमारी क्ले को निकालते हैं. इट इज स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, लेवल्ड ग्राउंड. फिर क्या करते हैं, इसको हमारे एक जैसे जो समतल भूमि रहती है उसके ऊपर फैला देते हैं. जस्ट अ लिटिल डिपर देन द जनरल लेवल ऑफ ग्राउंड. थोड़ा सा ज़्यादा हम उसको डिप करते हैं हमारे जनरल जो हमारा ग्राउंड का लेवल है उससे ज़्यादा. द हाइट ऑफ हीप ऑफ द क्ले इज अबाउट 600 mm to 1200 mm. क्या बोल रहे हैं, जो हम उसको प्लेन समतल भूमि के ऊपर बिछा रहे हैं वो कितने mm बिछाएंगे, 600 mm ऊपर तक से लेकर के 1200 mm ऊपर तक हम उसको बिछा सकते हैं. ठीक है. क्या करा था हमने, पहले अनसॉइल करा था, मतलब जो ऊपर की भूमि थी उसको निकाल करके हटा दिया था. फिर क्या करा था, खोदा था. कितना कितना हमने खोदा, वो निकाला मिट्टी को, और फिर लेवल ग्राउंड पर से उसके हीप ऑफ क्ले 600 mm से 1200 mm तक हमने उसको बिछा दिया. डिगिंग के बाद में जब हमने सॉइल बाहर निकाल लिया उसके बाद होती है क्लीनिंग. क्लीनिंग का मतलब होता है जो हमारी सॉइल निकाली है उसमें से भी कुछ ना कुछ हमारी क्या होंगे, स्टोन होंगे, पेबल होंगे, वेजिटेबल मटेरियल होंगे, मतलब रूट्स होंगी, कुछ ना कुछ ऐसे मटेरियल्स हो सकते हैं, तो उसको हमको क्लीन करना होगा. द क्ले एज ऑब्टेन्ड इन द अक्रॉस ऑफ डिगिंग शुड बी क्लीन्ड फॉर द स्टोन, क्लीन ऑफ स्टोन्स. हमारे कुछ ना कुछ उसमें पत्थर होंगे, पेबल्स होंगे, कंकड़ होंगे, वेजिटेबल मैटर होंगे, मतलब हमारी कुछ ऐसे बीज हो सकते हैं, कुछ छोटे मोटे से पौधों की जड़ हो सकती हैं, तो उनको हम क्लीन करेंगे. इफ दीज पार्टिकल्स इन आर इन एक्सिस, अगर ये पार्टिकल हमारी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, द क्ले इज टू बी वॉश्ड एंड स्क्रीन्ड. फिर क्या हम करेंगे, हम हमारी मिट्टी को वॉश करेंगे और स्क्रीन्ड करेंगे, मतलब उसको छांट करके या उनको जालीदार छलनियों में से निकाल करके सफाया करेंगे. सच अ प्रोसेस नेचुरली विल प्रूव टू बी ट्रबलसम एंड एक्सपेंसिव. ऐसी प्रोसेस हमारे लिए नेचुरली करने में बहुत सारी ट्रबल्स वाली होती है, बहुत वैसी रुकावटजनक होती है और एक्सपेंसिव भी पहुंच जाती है. द लम्स ऑफ क्ले शुड बी कन्वर्टेड इनटू पाउडर. क्या होता है इसमें, हमारे जो मिट्टी के लम्स होते हैं वो काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, पाउडर में. फ्रॉम इन द अर्थ क्रशिंग रोलर. जैसे हम उसको क्रश करते हैं, छानबीन करते हैं, क्लीन करते हैं, तो वो हमारे जो लम्स फॉर्मेशन में होते हैं वो उसमें पाउडर में चेंज हो जाते हैं. आई इतनी बात समझ में दोनों को? यस मैडम. हो लाइन पे? हाँ मैडम, लाइन. फिर क्या होती है, वेदरिंग होती है. वेदरिंग की कंडीशन में द क्ले इज देन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर फॉर सॉफ्टनिंग और mellowing. The period of exposure varies from few weeks to full season. For a large project, the clay is dug out just before the monsoon and it is allowed to weather through the monsoon. क्या बोल रहे हैं कि जो क्ले हमने खोद करके निकाली है, मतलब जो मिट्टी से हमको ब्रिक बनानी है, उस मिट्टी को तैयार करने में भी हमको बहुत ज़्यादा लार्ज टाइम या लार्ज पीरियड भी लग जाता है. क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा मिट्टियों का हमको प्रोडक्शन करना है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, मानसून के पहले ही हमारा मिट्टी का खोद करके उसको लेयर्स के फॉर्मेशन में बिछा करके क्लीनिंग और वेदरिंग के लिए छोड़ देंगे. ठीक है. द क्ले इज देन एक्सपोज टू द एटमोसफियर. काय के लिए, जब हम उसको एटमोसफियर में एक्सपोज करते हैं तो वो क्या होती है, थोड़ी सॉफ्टनिंग होती है, मतलब मिट्टी में कुछ उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज होता है और वो सॉफ्ट और स्मूदिंग होती है. द पीरियड ऑफ एक्सपोजर वेरीज फ्रॉम, कुछ ये क्या होता है, जो पीरियड हमको इसको सुखाने के लिए, वेदरिंग करने के लिए जो हमने मिट्टी को एक्सपोज करा है, खुला एटमोसफियर में छोड़ा है, तो ये कुछ
हफ्तों से लेकर के कुछ सीजन तक भी वेरी हो सकता है। मतलब हम इसको थ्रू आउट द सीजन टू सीजन भी इसको सुखाने के लिए रख सकते हैं और कुछ हफ्तों तक भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, फॉर अ लार्ज प्रोजेक्ट। लंबे प्रोजेक्ट के लिए इसको हम मानसून के पहले ही खोद करके इसको पूरे मानसून तक या पूरे वेदर तक इसको थ्रू आउट अलाउ करते हैं, मतलब खुले एटमॉस्फेयर में इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा फोर्थ प्रोसेस, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग, द क्ले इज मेड अप ऑफ क्ले इज मेड लूज एंड, ये रेडमी कौन है? मैडम देव होगा, नहीं वो अपना गुर्जर, पवन गुर्जर। ठीक है। द क्ले इज मेड लूज एंड एनी इंग्रेडिएंट टू बी एडेड टू इट is separated out at its top. The blending indicates intimate or harmonious mixing. It is carried out by taking small portion of the clay every time and by turning it up and down in the vertical direction. Blending makes the clay fit for the next stage of tempering. Blending मतलब हम क्या करते हैं, जैसे हमने वेदरिंग के लिए हमने मिट्टी को छोड़ दिया, ब्लेंडिंग के बाद हम क्या करते हैं, कुछ कुछ मिट्टी निकालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। जैसे हम कैसे उदाहरण दूं मैं, लड्डू बनते हुए देखे हैं क्या कभी आपने? लड्डू बनते हुए देखे हैं घर में, है ना? तो लड्डू का एक बनते हुए नहीं देखे होंगे, खाते हो खा लिए होंगे बस बने बनाए। क्या होता है? हाँ, बस खाए हैं, बनते हुए नहीं देखे हैं। हाँ, जैसे ये थाली के अंदर ऐसे मटेरियल होता है मिक्सिंग वाला, ठीक है, मतलब लड्डू का पूरा मसाला मिक्स होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब जब मैंने देखे बनते हुए, तो ये ऐसे फैला देते हैं। फैलाने का मतलब होता है उसमें होती है कुछ ना कुछ हीट या मतलब लड्डू के केस में हीट होती है, और बेसिकली वो जो होती है लड्डू बनाने की जो प्रोसेस होती है, वो क्या करते हैं, थोड़े से निकाल करके थोड़े थोड़े से एक हाथ में दूसरे हाथ में लेते हैं, वो मतलब वो होती है ब्लेंडिंग। मतलब आपने थोड़ा सा मटेरियल निकाला, पूरा बिछा हुआ है, थोड़ी से ब्रिक मटेरियल निकाला और टॉप से स्प्रेड करा, ठीक है, ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में गिराया, तो उस चीज को हम बोलते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग से क्या होती है, हमारी क्ले को लूज करा जाता है, मतलब थोड़ी सी और वो सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट तो यहाँ हो गई गीली होने के बाद में और अपने एटमोसफियर की कंडीशन में, फिर इसको लूज करते हैं और इसमें अगर कुछ इंग्रेडिएंट मिलाना है, ऐड करना है, तो वो भी उसमें ऐड करते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको ऊपर से स्प्रेड करते हैं, ऊपर से निकालते हैं। द ब्लेंडिंग इंडिकेट्स इंटीमेट एंड हार्मोनियस मिक्सिंग। ब्लेंडिंग से क्या होता है, हमारी हार्मोनियस मिक्सिंग होती है, मतलब अच्छी तरीके से हम उसको उठा करके ऐसे मिक्स करते हैं अपनी क्ले को। इट इज कैरिड आउट बाय टेकिंग स्मॉल पोर्शन। ये कैसे बनाते हैं, हम छोटे छोटे पोर्शन को निकाल करके, मतलब एक साथ पूरे पोर्शन की ब्लेंडिंग हम नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े से पार्ट की हम ब्लेंडिंग करेंगे, ठीक है। क्ले एवरी टाइम बाय द टर्निंग इट अप, थोड़े टाइम में ऊपर उठाया नीचे करा, ऊपर उठाया नीचे करा, मतलब मिक्स करने की प्रोसेस। क्ले क्या होती है, इस प्रोसेस से फिट होती है और नेक्स्ट स्टेज टेम्परिंग के लिए वो तैयार होती है। अगला पॉइंट है हमारा, सबसे लास्ट पॉइंट होता है टेम्परिंग। मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ क्ले कर रहे हैं, क्ले को तैयार कर रहे हैं। जैसे ऐसे नहीं रैंडम कोई सी भी मिट्टी उठा करके हम उसकी ब्रिक बना रहे हैं, ठीक है। पहले अनसॉइल करेंगे, मतलब जहां से भी हमको मिट्टी को उठाना है। ये रेड में आ ही नहीं पा रहा है, मैं 10 बार इसको एडमिट कर चुकी हूँ क्लास में, ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा है। ये पवन बैरागी होगा, उसने अभी मेरे को एसएमएस किया था। हाँ, तो मैंने बोला कि क्लास ज्वाइन कर ले, हो अभी गया, भी तेरे हो गया। परेशानी आ रही थी शायद, कुछ हो नहीं पा रहा था, अब हो गया। हाँ, में भेजेंगे। तो क्या होता है, पहले हमने ऊपर की अनसॉइल करी मिट्टी, फिर मिट्टी को खोदा, ठीक है, फिर मिट्टी को खोदा, फिर मिट्टी की क्लीनिंग करी, फिर वेदरिंग करी, फिर ब्लेंडिंग करी, फिर हम क्या करेंगे, टेम्परिंग करेंगे। In the process of tempering, the clay is brought to the proper degree of hardness and it is made fit for the next operation of molding.
द वाटर इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज एडेड टू द क्ले। हमारी क्ले अभी किस कंडीशन में है, हमको उसको सांचे में भरने के लिए प्रॉपर कंसिस्टेंसी या प्रॉपर हार्डनेस या प्रॉपर वाटर का एक रिक्वायरमेंट चाहिए रहेगा, मतलब एक ज़रूरत होगी। हमारी ज़्यादा सूखी मिट्टी हार्ड होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि अगर हमारा सूखा पाउडर है या कह लो आटा है, इस ट्रे के अंदर में भरना, तो सूखा भरोगे तो कोई काम का ही नहीं है, आपको वो शेप ही नहीं मिलेगा। तो आपको इस शेप के अंदर या इस सांचे के अंदर आटे को भी भरना है तो उसको गीला करना पड़ेगा। ठीक है, गीला करोगे प्रॉपर, ताकि वो कैसा एक लड्डू जैसा या जो भी हम इस पे स्प्रेड कर लें उतना गीला होना चाहिए। तो हमने इसमें प्रॉपर पानी ऐड करके, जो भी हमारी क्ले की रिक्वायरमेंट है उसमें ऐड करके, मिट्टी में प्रॉपर पानी ऐड करा, अगर कम हुआ तो, और फिर क्या करा हमने, इस मोल्डिंग के अंदर भरना है। तो इस जो प्रोसेस होती है टेम्परिंग में, तो इसमें अगर पानी की ज़रूरत होती तो हम उसमें प्रॉपर वाटर भी ऐड करेंगे। किसमें? टू द क्ले में। एंड द होल मास इज नेल्डेड एंड प्रेस्ड अंडर द फिट। फिर क्या होता है, जो पानी ऐड करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, अपने पैरों से गूंदते हैं। किसको? मिट्टी को। जो लेबर होते हैं वो अपने पैरों से इनको गूंदते हैं। शायद लोग भी गूंद सकते हैं, और हमारे जो जैसे अगर अपने जो वो होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, केटल, वो भी इनको गूंद सकते हैं। मतलब एनिमल्स भी होते हैं ना इन काम को करने के लिए, जो अपने बेल वेल होते हैं वो भी उनको इस पे चलवाते हैं। किस पे? मिट्टी के ऊपर। तो किस उससे पे? क्या होता है, किस पे में? गूथन अपनी क्ले पे, क्ले के पार्ट के मैं ऊपर। वो तो हाथ से खेत थोड़ी। पे चलाते नहीं। हाँ, मतलब कुछ भी कर सकते हो, पैर से भी गूंद सकते हो, ठोक करके भी। अब तो मशीनें आ गई होगी भैया, अब अलग अलग वो टाइप की वाइब्रेटर मशीन, हाँ तो वाइब्रेटर भी चला सकते हैं। वही चीज़ होती है, ये पहले के टाइम की हमारी ब्रिक बनने की प्रोसेस है, मतलब जब ये इसका वो हुआ होगा। तो फिर क्या होता है, गूथन होती है। द टेम्पटिंग शुड बी डन एग्जॉस्टिवली टू ऑब्टेन होमोजीनियस मास ऑफ द क्ले ऑफ यूनिफॉर्म कैरेक्टर। मतलब ऐसा होना चाहिए कि हम अगर पूरा मिक्सचर बना रहे तो वो कैसा होना चाहिए, एक सार होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। कहीं से भी ऐसा नहीं, कहीं से सूखा, कहीं से गीला, कहीं से एक प्रॉपर्टी, कहीं से अलग प्रॉपर्टी। तो ये हमारी होमोजीनियस होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म कैरेक्टर का होना चाहिए, एक जैसा कैरेक्टर इसको ऑबे करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती है। फिर उसके बाद ये क्या आया, पग मिल आया, शाफ्ट। For manufacturing good bricks on a large scale, the tempting is usually done in the pug mill. जो टेम्पटिंग का कार्य होता है, मतलब जो मिक्स करने का और उसकी जो भी उसमें वाइब्रेशन देने का, वो किस में होता है, हमारी पग मिल में होता है। क्यों? क्योंकि अच्छे से मिक्स होगा या अच्छे से एक जान एक सार होगा हमारा मिक्सर होगा, तभी हमारी एक अच्छे आइडियल या आदर्श ब्रिक बन पाएगी। अ टिपिकल पग मिल कैपेबल ऑफ टेम्पटिंग सफिशिएंट अर्थ की बात, मतलब जहाँ जहाँ यहाँ पे अर्थ आ रहा है तो ये नहीं ऐसी हमारी पृथ्वी का मतलब नहीं है, मतलब हम जो अर्थ, हमारी मिट्टी को अर्थ में से निकाल रहे हैं उस मिट्टी की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या है, हमारी जो पग मिल होती है वो कैसे कैपेबल होती है, हमारी डेली आउटपुट ऑफ अबाउट 15,000 से 20,000 ब्रिक को करने की। मतलब ये जो हमारी मशीन है इसमें क्या होता है, हमारी प्रॉपर टेम्पटिंग हो जाती है। मतलब ये जो डॉट डॉट में है ये मिट्टी भरी हुई है, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे घूम के चलती है। मतलब ये जो इसके क्या है, लीवर आर्म्स वगैरह, नाइव्स वगैरह है। जब ये इस एक्सिस पे घूमेगी, मतलब इसका नॉब हम यूं, इसका जो आर्म है वो घुमाएंगे तो ये अंदर कैसा मिक्सर जैसा चलेगा, घूमेगा। ठीक है, ऐसे घूमते जाएगा, फिर क्या होगी, जिससे क्या होगा, ये पूरी मिट्टी एक जान हो जाएगी। तो ये हमारा जो टिम्बर बेस है, और यहाँ से होल से हम क्या करेंगे, हमारी मिट्टी को ड्रेन्ड आउट कर लेंगे।
ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग क्ले, मतलब जैसे मिक्सर हमारा चलता है और घूम करके ग्राइंड करता है, मतलब मिक्स करता है, तो ये भी एक प्रकार का हमारा ग्राइंडर हुआ क्ले के लिए। विथ वाटर एंड मेकिंग इट प्लास्टिक इज नोन एज द पगिंग, मतलब इसको मिक्स करके एक प्लास्टिक कंडीशन में ला देना हमारी ब्रिक को पगिंग कहलाती है, ठीक है। अ पग मिल कंसिस्ट ऑफ अ कोनिकल आयरन ट्यूब विद द कवर एट इट टॉप। क्या होता है, ये कोनिकल आयरन ट्यूब जैसा रहता है, मतलब कोन जैसा रहता है, दिख रहा है आपको एक कोन शंकु के आकार में, ये कोनिकल रहता है। तो और इसके टॉप पे क्या एक आर्म लगा रहता है, ये वाला जो है ये एक लीवर आर्म है। It is fixed on a timber base which is made up of fixing two wooden plank at the right angle to each other। क्या होता है, ये काय के ऊपर फिक्स है, ये हमारे टिम्बर वाले प्लैंक के या टिम्बर बेस के ऊपर फिक्स है, और ये टिम्बर एक दूसरे के राइट एंगल पे है। On each other, the bottom of tube is covered except for the hole is taken out to the pugged earth। मैंने क्या बताया, ये नीचे वाला जो हमारा होल है ये क्या ऑलरेडी पग्ड जो हमारी क्ले है जो मिक्स हो चुकी है उसके ड्रेन्ड आउट के लिए, मतलब बाहर निकलने के लिए इसको बनाया गया है। द डायमीटर ऑफ पग मील अबाउट 800 mm। डायमीटर मतलब ये कैसा रहता है, गोलाकार रहता है, मतलब गोलाकार है तो इसका कुछ ना कुछ व्यास त्रिज्या रहेगी, तो वो कैसा रहता है, हमारा डायमीटर 800 mm की थिकनेस वाला रहता है। एंड एट द टॉप इज अबाउट 1 मीटर। जो डायामीटर बॉटम का रहता है वो 800 मीटर का रहता है, ऊपर चलते हुए ये चौड़ा हो रहा है क्योंकि ये कोनिकल टाइप का है, तो ये ऊपर जाते हुए हमारा 1 मीटर तक पहुंच जाता है। The provision is made in the top cover to place clay inside the pug mill. A vertical shaft with the horizontal arms is provided at the center of the iron tube. The small wedge shaped नीव्स of steel are fixed on the horizontal arm। क्या बोल रहे हैं, हमारे टॉप कवर पे एक हमारा आर्म लगा हुआ है जो कि ऐसा आड़ा है, और वर्टिकल शाफ्ट ऐसा लगा हुआ है जिसमें क्या लगी हुई है, छोटी छोटी सी आयरन ट्यूब। क्या बोल रहे हैं ये कि हमारा एक लॉन्ग आर्म लगा हुआ है और इसमें एक हमारा क्या वर्टिकल शाफ्ट लगा हुआ है जिसके अंदर ये छोटे छोटे से नाइव्स है, मतलब चाकू टाइप है, मतलब ये हमारा ऐसा घुमाएंगे किससे, इस लीवर से, तो ये भी हमारे ऐसा पूरा मिक्सर जैसा घूमेगा। The small wedge sharp knives of the steel are fixed on the horizontal arms। क्या कर रहे हैं, हमने छोटे छोटे चाकू आकार के जो हमारे लीवर्स पे हमने फिक्स कर दिए। The long arms are fixed at the top vertical shaft to attach a pair of bullocks। The ramp is provided to collect the plugged clay। The height of pug is about 2 meter। Its depth between the ground is about 600 mm to 800 mm to lessen the rise of the borrow run to the throughout the tempered clay convection। एक चीज समझ लो, ये एक मिक्सर टाइप है जिसके ऊपर लॉन्ग लीवर लगा हुआ है, जिसके अंदर ये वर्टिकल शाफ्ट लगा हुआ है, ये वर्टिकल शाफ्ट से ये क्या लगे हुए हैं, हमारे चक्कू नुमा वो लगे हुए हैं जो हमारे ऐसे घूमेंगे, और ये हमारी काय की ट्यूब बनी हुई है, आयरन की ट्यूब बनी हुई है। ये कैसी बनी हुई है, कोनिकल बनी हुई है, मतलब नीचे से सकड़ी ऊपर जाते जाते चौड़ी, ठीक है, नीचे से 800 मीटर की चौड़ाई पे बनी हुई है, ऊपर जाते जाते हमारी 1 मीटर की चौड़ाई तक ये हो जाती है, और इसकी गहराई कितनी है, 2 मीटर की है, ठीक है। ये हमारी ग्राउंड लेवल के अंदर फिक्स करी हुई है, ये दिख रहा है आपको, ये ग्राउंड लेवल के अंदर फिक्स करी हुई है, ठीक है। तो 60 से 80 सेंटीमीटर हमारी ग्राउंड लेवल के अंदर फिक्स करी हुई है, ठीक है, यहाँ पे हमारी ग्राउंड है। तो ये हमारा इसका सेटअप है काय का, पग मिल का। इसमें क्या होता है, हमारी मिट्टी को घुमाया जाता है, ठीक है। हम पहले के टाइम पे इनको यूज करते थे, हाँ, ईंट बनाने के टाइम पे, हाँ भट्टे वही, में।
तो इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत है कि ये समझ में आ गया पग मिल का काम। पग मिल का काम होता है हमारी मिट्टी को तैयार करना, ठीक है। मिट्टी को एक जान हाँ मैं अगर हम पेस्ट हाथों तैयार से करना या हूँ। पैरों से करेंगे तो हमारा मेन पावर या फिर जो मजदूर है वो ज़्यादा लगेंगे। उस टाइम पे हमने इस चीज़ का वो करा इन्वेंशन, और इस तरह से हमने मिट्टी को मिलाया। आई इतनी बात समझ में? तो ये वाली चीज़ हो जाती है हमारी पूरी प्रिपरेशन ऑफ क्ले थ्रू पग मिल आता है, तो वैसे हम इसको लिखेंगे। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे।